respected और dynamic speaker हूँ, वैद्य डॉक्टर आशुतोष सर। सर ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी राज्य चिकित्सा में कंप्लीट की है, जो आयुर्वेद के क्लिनिकल ब्रांच के कोर सब्जेक्ट है। सिर्फ एक एक्सपीरियंस क्लिनिकल जैसे कि अमृतकल्प 2.0 और करंटली चल रही गुरुकुल सीरीज, इन सब इनिशिएटिव के थ्रू सर ने हजारों स्टूडेंट को गाइड किया है और उन्हें प्रैक्टिकल और क्लिनिकल नॉलेज प्रोवाइड किया है। आज का सेशन हम सबके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, उनसे सीखना है। So with great respect and enthusiasm, I would like to invite Vaidya Dr. Ashutosh sir to please take over the session. Thank you. Thank you so much for this kind of gesture and welcoming, and I'm very grateful to invite me as a guest speaker by the help of Samriddhi Ayurveda and Ayurveda. आज का सेशन काफ़ी ऑलरेडी विलंब है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता आपका, और मुझे अगर आप लोगों की परमिशन है तो हम उस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बार आप सभी, क्योंकि हम लोग देखिए वर्चुअली कनेक्ट हैं और टेक्निकली एक नेटवर्क का इशू ना आए हम लोगों के बीच में, तो मुझे आप इंटीमेट करते रहिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन, और उस स्क्रीन के प्रेजेंट होने के बाद मुझे आप लोगों के कोई भी रिएक्शन शो नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं बीच में कुछ बातें पूछूं तो अपना कोई भी या तो कोई टीम से व्यक्ति या हमारे जो डेलीगेट्स हैं, हमारे फ्यूचर वैद्य और करंट वैद्य जो है, वो मुझे प्लीज बता दें, इंटीमेट कर दें कि हाँ मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। तो मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? डन। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा बहुत ही ग्रास्पिंग टॉपिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि इमरजेंसी से ज्यादा प्रैक्टिकल हमें कहीं देखने के लिए, दिखाने के लिए अपना टैलेंट मिलता नहीं है। आप किसी को इंस्टेंट दिलवा दें तो उससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई भी पैथी नहीं होगा। मैं केवल अपनी आयुर्वेद की ही अन्य पैथी की भी बात करता हूँ, तो हर कोई अपनी पैथी को सुपरस्टार बनाने के लिए यही काम करता है कि वो कितनी जल्दी रिलीफ दे सकता है। हम करेंटली अपने क्लिनिक में भी काम कर रहे हैं, पेशेंटों पे काम कर रहे हैं, तो उसी चीज पे काम करते हैं कि अगर हमारा आम बात में किसी ने पेशेंट में जो रिजल्ट है 6 महीने में दिया है, तो हम कुछ इतनी अच्छी चीजें रिसर्च में लेकर आए या इतने अच्छे चिकित्सा योग बनाए कि वो जो 6 महीने का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने से रिड्यूस होकर 2 से 3 महीने में आ जाए। तो उसको बोलते हैं आपका एक तरीके से इमरजेंसी मैनेजमेंट, कि आप कितनी जल्दी उस चीज पर इम्पैक्टफुली रिजल्ट दिखा सकते हैं। उसी चीज को लेकर मैं आपके मध्य में आज उपस्थित हूँ। एक छोटा सा परिचय मेरा नाम वैद्य आशुतोष है। मैं एक छोटी सी संस्था चलाता हूँ जिसका नाम आयुर्गंगे है। उसी पर हमारा एक इंस्टा पे पेज भी है, सब जगह पर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जहाँ पर हम रोज क्लिनिकल सीरीज के कुछ ना कुछ डिस्कशंस वहाँ पर डालते हैं, अपलोड करते हैं, जहाँ पर हमारे इंटर्न्स और हम लोग कुछ ना कुछ चीजों पे डिस्कशन करते हैं। सेशन का पर्पस क्या है तो देखिएगा, ऑर्गेनाइजर्स का सेशन का पर्पस भी और हमारा भी सेशन का पर्पस क्या रहता है। तो देखिए, हमारा सेशन पर्पस केवल एक ही है, गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि हमारी जो आदि अनादि काल से चली आ रही है, जो हमारी ये प्रथा आयुर्वेद की, ये सभी गुरु शिष्य परंपरा के तहत है। सभी ने, ब्रह्मा जी ने, दक्ष प्रजापति जी ने, अश्वनी कुमारों ने, इंद्र ने, सभी ने गुरु शिष्य परंपरा में एक दूसरे से ज्ञान का अर्जन किया है। तो फिर हम ही इस चीज में क्यों अपने आप को वंचित रखें? तो जो चीज हमें गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरुओं से मिली है, मैं आप लोगों का गुरु नहीं पर आपका सहपाठी, आपका साथी बनकर आपको वो चीज देना चाह रहा हूँ कि वो चीज रुके नहीं। मैं आपको दूंगा, आप आगे चलकर किसी को देंगे, तो ये चीज लगातार चलती जाएगी। ठीक है, पीपीटी को स्टार्ट करूंगा। एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि पीपीटी शेयर नहीं करता मैं अपने किसी के साथ भी, इसलिए अपने हाथ और अपने माइंड को बिल्कुल खुला रखना है आप लोगों को और फटाफट राइट डाउन करते हुए चलना है। आप मुझे कहोगे कोई चीज रिपीट करनी है या कोई पीपीटी छूटेगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बहुत बेसिक पीपीटी है, छूटेगा कुछ नहीं, बस याद रखना
कि स्क्रीनशॉट्स ले लो अपने या कुछ भी करो, बट मैं पीपीटी के लिए बाद में लवकेश टीम को या फिर आयु ब्लेस को प्लीज फोर्स मत कीजिएगा कि हमें सर प्लीज आप पीपीटी दिलवा दीजिएगा। पीपीटी मैं शुरू से ही शेयर नहीं करता हूँ किसी के साथ भी। जो डाटा है, जो कह सकते हैं क्लिनिकल के लिए नॉलेज है, वो सारी शेयर करूंगा, उसी के लिए मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। तो स्टार्टिंग की लाइन है, आजकल बड़ी ट्रेंड में भी है कि बच्चा है तू मेरा, आ तुझे आयुर्वेद में इमरजेंसी कैसे संभाली जाती है सिखाता हूँ। तो आप सब रेडी हैं इमरजेंसी सीखने के लिए कि आयुर्वेद में किस तरीके से इमरजेंसी संभाली जाती है? तो आप सब रेडी हैं तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, अभी मुझे दिख नहीं रहे हो आप लोग कोई भी, तो मुझे प्लीज एक बता देना कि मुझे आप आवाज से कोई एक बंदा बोल के बता दे कि आवाज आ रही है, तो मैं चलता रहूंगा आगे। आवाज आ रही है दादा? यस सर। ठीक है, आ रही है सर, आवाज आ रही है। एक छोटा सा डायलॉग है, देखिए आप लोग पर जिम्मेदारी का कोई दबाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एलोपैथ की प्रैक्टिस करता है तो अगर वो सोच रहा है कि नहीं यार मैं आयुर्वेद के सेशन में हूँ और मुझे दबाव में आना पड़ेगा या मुझे कोई नीचा दिखाएगा, तो नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। आराम लास्ट की पीपीटी पे एक फोटो आएगा, वहां पूछूंगा कि कैसा लगा क्या लगा, तो उससे साथ में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली इमरजेंसी कंडीशन जो सबसे कॉमनली हमें देखने के लिए मिलती है वो है नासागत रक्तस्राव, यानी कि नासा से होने वाली ब्लीडिंग, जिसको मॉडर्न साइंस में एपिस्टेक्सिस के नाम से जाना जाता है। नेजल ब्लीडिंग होती है, लिटिल एरिया से जो हमारी कैपिलरीज है वो बस्ट हो जाती है और खून बहने लगता है नाक से। तो उस कंडीशन में क्या करें, ज्यादातर बच्चों को ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो उस समय पे घबरा जाते हैं कि यार क्या किया जाए। तो एक घास होती है जो कि पूजन के समय में हम यूज करते हैं, जिसका नाम होता है दुर्वा। आपको वो दुर्वा घास लेकर आनी है, उसको बिल्कुल मोड़ना है, पानी में भिगोना है, उसको मोड़ तोड़ के बिल्कुल क्या करना है, उसमें से केवल इतना रस निकाल लीजिए कि वो 3 से 4 बूंद रस निकल जाए। वो 3 से 4 बूंद रस उस बच्चे की नाक के अंदर, या जिसको ये दिक्कत हो रही है उसकी नाक के अंदर डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो ब्लीडिंग आपकी कंट्रोल नहीं हो रही थी वो इमीडिएट कंट्रोल होती है, और उस पेशेंट को, उस रोगी को तुरंत ही आराम मिलता है। अगर मान लीजिए आप ऐसे एरिया में है कि आपको दुर्वा घास नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, तो देखिएगा ठंडा पानी आपको आराम से मिल सकता है। और हमने शीत का गुण पढ़ा भी है, हमारे शास्त्रों में भी पढ़ा है हम लोगों ने, और सामान्य तौर पे भी पढ़ा है कि जो शीत का गुण होता है वो स्तंभन का काम होता है। आपको इस तरीके से हाथ में क्या लेना है, ठंडा पानी लेना है, और ठंडा पानी लेकर उसको बोलना है इस पानी को सूंघे का मतलब इनहेल करे। तो इनहेल करेगा जब नोस्ट्रिल से अपने, तो वो नोस्ट्रिल के अंदर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद में वहां पर जो कैपिलरीज बस्ट हो गई है वहां पर स्तंभन का कार्य करेगा। अगर बच्चा इनहेल नहीं कर पा रहा है या नहीं ले पा रहा है उसको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ठंडे पानी की जो बोतल है या पानी है आपका, उसमें आपको कॉटन को डिप करना है और उस कॉटन को आपको नोज के अंदर रख देना है। तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही वो जो ब्लीडिंग हो रही थी वो सीवियर, वो आपकी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जल का गुण भी हमारे शास्त्रों में स्तंभनीय नाम बोला गया है जब आप अग्रय प्रकरण को पढ़ते हैं। तो नासा रक्तस्राव में ये बहुत अच्छा काम करता है। दुर्वा घास केवल ऐसी ही कंडीशन में ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करता। अगर आप कभी जंगल में मूव कर रहे हैं और चलते हुए कांटा लग गया पैर में, या कहीं ऐसी कंडीशन में आपको रोगी दिखा कि उसको पैर में कोई चोट लगी है और ब्लड बह जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी दुर्वा घास का अगर आप उस पर क्या करते हैं, कल्क बना लेते हैं, वहीं पर एटी वगैरह उसको पीस लेते हैं, और पीसने के बाद अगर उस पेशेंट को, रोगी को लगाकर कपड़ा बांध देते हैं, पटबंधन कर देते हैं, तो भी उसकी ब्लीडिंग जो है इमीडिएट रुक जाती है, और उसको फर्स्ट एड के तौर पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से। नेक्स्ट है अम्ल पित्त की कंडीशन, जो कि सबसे ज्यादा मैंने देखी है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बंदा अम्ल पित्त की वजह से इतना परेशान हो जाता है कि वो कुछ खाने का लायक नहीं बचता। उसको बार बार ये लगता है कि अरे यार मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मेरे जो पित्त है बिल्कुल ऊपर निकलने को तैयार हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान करे क्या? तो देखिए ऐसी कंडीशन में बहुत छोटे छोटे योग है जो मैंने इस्तेमाल करे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आपको कच्ची प्याज का रस लेना है, कच्ची प्याज है उसका रस निकालिएगा और उसको दही से मिलाइएगा। 1 चम्मच दही में आपने थोड़ा सा प्याज का रस मिलाया और उसको चटा दिया या उसको खाने के लिए बोल दिया, तो आप देखेंगे कि उसका जो अम्ल पित्त की कंडीशन वाला जो पित्त की सिवियरिटी थी वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी और 15 से 20 मिनट के अंदर उसको अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए रस नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्याज को बारीक काटिएगा, प्याज को बारीक काटने के बाद में दही में मिलाइएगा, जैसे हम वेजिटेबल रायता बनाते हैं, तो यहाँ पर ये अनियन रायता बन जाएगा और उसको दही में मिलाकर उस पेशेंट को दे दीजिएगा। तो उसका जो अम्ल पित्त का रोग है या अम्ल पित्त की कंडीशन है उसमें उसको आराम मिलेगा और उसको अच्छा लगेगा। दूसरा योग है हिंगवस्तक चूर्ण को भूनकर। अब
मान लीजिए इन्वेस्टर चून है, आप उसको डायरेक्टली देंगे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या करता है, वो वहां पर आपकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने तवे पर या कोई कढ़ाई में आपको हल्का उसको भून लेना है। भून लेने के बाद में आपको क्या करना है, पेशेंट को देना है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अम्ल पित्त की कंडीशन में जो पित्त के गुण होते हैं, पित्तम सैसने तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, तो जो लास्ट में हमने गुण पढ़ा है द्रवम, यानी कि द्रवता बढ़ जाती है वहां पर। तो ये इन्वेस्टक चूर्ण वहां पर क्या करता है, जो भुना हम देते हैं, एक तरीके का रुक्षण करने का काम करता है, उस द्रव्यता को कम करता है और वहां पर पेशेंट को अम्लपित्त में निजात मिलती है। तो ये कम करिएगा। तीसरी कंडीशन है मूली के रस में अगर आप मिश्री मिलाकर दे देते हैं, मूली का सिंपली मूली कहीं भी मिल जाती है, मूली का रस निकालिएगा और निकालने के बाद में उसमें हल्की सी मिश्री मिलाकर दे दीजिएगा पेशेंट को, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और चौथी चीज जो कि पित्त की कंडीशन में सबसे ज्यादा की जाती है, मुझे आप ही लोग बताएंगे कौन सा एक कर्म है जो पित्त की कंडीशन में करते हैं हम अपने पेशेंटों को? विरेचन कर्म किया जाता है। तो विरेचन कर्म किया जाएगा यहाँ पर। और विरेचन कर्म करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो सबसे इजी जो हमारा एक चूर्ण है वो हमें आराम से मिल जाता है, आपका अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण का आप सेवन कराइएगा अपने पेशेंट को और देखेंगे कि उसको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। देखिए गाइस, 15 से 20 मिनट के अंदर अगर कोई इंजेक्शन भी लगाते तो वो भी कई बार आराम नहीं करता। तो आपकी ऐसे योग हैं हमारे पास में, ऐसे आधारभूत योग हैं जो आपके अच्छे काम करेंगे और बहुत ही जल्दी काम करेंगे। तो इसलिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे सर डोज क्या होगी इसकी? मैम जो कच्ची प्याज और इसकी दही की बताई हमने, तो ये तो मैंने आपको बताया कि 1 स्पून लेना है। अगर आप मान लीजिए उसको बारीक काट रहे हैं तो बारीक काटने के टाइम पर आप देखिए 3 से 4 स्पून जो आपकी दही लगभग बैठेगी, तो लगभग 15 से 20 ग्राम दही आपको लेनी है। और उसमें केवल आपको 10 से 15 ग्राम ही प्याज को बारीक चॉप कर उसके अंदर डाल देना है। अगर आप इन्वेस्टक चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो इन्वेस्टक चूर्ण की, जैसे हमें चूर्ण की डोज पता ही है हमारी, तो वही 2.5 से 5 ग्राम के बीच में आपको एक चूर्ण की डोज लेनी है, तो वो आपको वहां पर देनी होती है। अगर हम बात करते हैं रस की, तो मूली के रस की और मिश्री मिलाकर जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो जो मूली का रस लेंगे वो आप 20 से 25 ml के आसपास लेंगे और उसमें जो मिश्री की मात्रा मिलाएंगे वो 5 ग्राम के आसपास मिलाएंगे। तो ये आपकी डोजेज है यहाँ पर। सर प्याज का जो है अर्क लेना है या कच्ची प्याज ही सीधा दे सकते हैं? नहीं सर, प्याज का अर्क नहीं लेना है, प्याज का सोरस लीजिएगा या फिर कच्ची प्याज लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सर अविपत्तिकर चूर्ण अगर जो एसओएस में दे रहे हैं तो उसका क्या डोसेस रहेगी? मैम 2.5 से 5 ग्राम, ये 5 ग्राम की मैक्सिमम डोज रहती है। आपकी सिवियरिटी ऑन द पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दे पाएंगे। तो 5 ग्राम से ऊपर मत बढ़िएगा, 5 ग्राम तक इनफ है। अनुपान क्या नॉर्मल पानी? अनुपान नॉर्मल पानी रहेगा, उष्ण जल नहीं रहेगा, क्योंकि द्रवता ऑलरेडी बढ़ी हुई है। तो सर ये जो कच्चा प्याज है, तो इसमें कच्चा प्याज में दही की क्वांटिटी कितनी रखें? मान लिया हमने 2 से 3 ग्राम कच्चा प्याज लिया है, तो दही कितना देना पड़ेगा? बस 5 ग्राम अगर आपने कच्ची प्याज ली है तो कोई 4 गुना आपको दही लेनी है, यानी कि 20 ग्राम के आसपास आपको दही लेनी है। 1:4 का 4 गुना। ओके ओके, थैंक यू। और अगर सर ये लॉन्ग टर्म एसिडिटी हो तो भी ये यूज में आता है? हाँ मैम, बिल्कुल यूज में आता है। देखिए लॉन्ग टर्म एसिडिटी पे अभी देखिए इमरजेंसी कंडीशन में और लॉन्ग टर्म में दोनों में फर्क भी है। आप समझिए कि इमरजेंसी में आपने इंस्टेंट काम करा है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं तो आपको जो भी फैक्टर आपका वहां पर आपको मिल रहा है आप उसको फाइंड आउट करिएगा। बट मैं लॉन्ग टर्म एसिडिटी में जो अपने पेशेंट्स पे काम करता हूँ उसमें मेरा जो रहता है, मैं आपका अविपत्तिकर चूर्ण को मध्य वक्त देता हूँ पेशेंट को, और गुलकंद का प्रयोग उनको जरूर बोलता हूँ, और रात में हम उनको मृदु विरेचन देते हैं त्रिवृत लेही के साथ में, अगर कोई लॉन्ग टर्म एसिडिटी के साथ में है। क्योंकि लॉन्ग टर्म एसिडिटी का मतलब ये है कि उनके गैस्ट्रिक पूरे के पूरे पाइप के अंदर आपके व्रण बन चुके होंगे, जिसको आप गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो उनकी भी चिकित्सा आपको साथ में करनी पड़ती है। उसी चिकित्सा के लिए आपको पंचतिक्त घृत गुग्गलू भी लेकर चलना पड़ता है। वो चिकित्सा पत्र हम लोग शेयर करते रहते हैं, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमारा जो पेज है वहां पर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ केसेस हम वहां पर डालते रहते हैं। बाकी भी इसमें भी डाउट सेशंस जो भी होंगे मैं लास्ट में लूंगा। आप प्लीज बीच में ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद हम लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इन लास्ट जब मैं पहुंच जाऊंगा तो आप मुझे जो आपके डाउट रहेंगे आप अपने क्वेश्चन लिखते चलिएगा अपने पेपर के ऊपर ही, मैं उन पर सब पे रहूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। बाकी ऑर्गेनाइजर्स को भी ठीक लग रहा है ये चीज, ये लास्ट में क्वेश्चन ले लूं? ओके ओके सर, ठीक है सर, ओके डन। चलिए अतिसार, देखिए ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। कहीं हम मूव कर रहे होते हैं, कई बार फोबिया हो जाता है, रिजल्ट आने वाला है या कोई ऐसी चीज होने वाली है जिसमें आपको टेंशन हो रही है,
तो हमने हमारे शास्त्रों में भी पढ़ा है भयज और शोकज अतिसार। तो भयज और शोकज अतिसार वाली कंडीशन भी एक नॉर्मल है, बैठे हुए हैं और अचानक से पेट खराब हो गया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो उस कंडीशन में भी आपको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में करें क्या? तो देखिए इसबगोल वैसे तो पेट साफ करने का काम करता है, पर अगर इसको आप दही के साथ दे देते हैं तो क्या करता है, वहां पर उसको बांधने का काम करता है और वहां पर उसको रोकेगा। जो अतिसार वहां पर कंडीशन बनी है उसको रोकने का काम करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है अतिसार में इसबगोल। अगर आप दही के साथ देते हैं पेशेंट को, इंस्टेंट काम करता है, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। रेशो 1:4 का ही रहेगा, तो आप 1:4 के रेशो में इसको लेकर चलिएगा। पुदीने का रस, जिसको आजकल पान की दुकान पर पेपरमिंट के नाम से मिल भी जाता है, तो पेपरमिंट अपने पास रखिएगा अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में अपने घर पर, या फिर आप पुदीने का रस अपने घर पर निकाल लीजिएगा और 1 से 1.5 चम्मच उस पेशेंट को पिला दीजिएगा जो आपका पेशेंट है। पुदीने का रस तो आप देखेंगे, क्योंकि पुदीना क्या होता है अपने आप में शीत प्रधान होता है, और वो भी क्या करता है, जो श्रवण हो रहा है अतिसार की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो अतिस्रवति इति अतिसारा ऐसे करके पढ़ते हैं निरुक्ति में। तो जहां पर अतिश्रवण की क्रिया हो रही है वहां पर स्तंभन का कार्य करता है पुदीना अपने शीत गुण के कारण। तीसरा योग जो बताया गया है कि मिश्री के पाउडर में 5 ग्राम मिश्री का पाउडर लीजिएगा और उसमें 5 ही ग्राम समान मात्रा में शहद को मिला दीजिएगा और इसको आप पान कराइएगा पेशेंट को। तो आप देखेंगे कि जो उसको सिवियरिटी में अतिसार हो रहा था वो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट के अंदर उसको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छे रिलीफ दिखते हैं। और अतिसार में अगर मैं बात करूं, जो नॉर्मली हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जो बचपन से करते भी आए हैं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में, कि जब भी कभी डायरिया होता था, दस्त लगते थे, मोशंस होते थे, तो वो हमें केला खिला देते थे। सुना है सभी लोगों ने, बच्चों को खाया भी होगा, बच्चों को खिलाते भी हैं आजकल छोटे बच्चों को कि केला खिला दो उनको। तो केला भी एक तरीके का स्तंभन का कार्य करता है। और जब भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आते हैं तो उनको फलों में यही मना किया जाता है कि आपको केले का सेवन नहीं करना। तो अतिसार में ये तीनों योग बहुत आधारभूत है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस में मिली है और मैंने करा था एक बार, तो अभी तो मेरी दादी नहीं है, किसी कारण बस एक्सपायर हो गई थी, पर जब मैं वो थी और उनको बीपी शूट होता था तो मैं क्या करता था कि सर्पगंधा की टैबलेट्स लाया और उनको पीस कर मैंने पाउडर बना लिया। और पाउडर बनाने के बाद में 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में मैंने वो पाउडर को लिया और उसको घी में मिला के बिल्कुल एक चटनी टाइप का बना दिया और उसको उनकी टंग पे रखकर क्या करता था, चटवाता था। और लास्ट में जब वो थोड़ा सा बच जाता था तो उसको उनको सबलिंगुअली रख देता था और रखने के बाद में बोलता था कि इसको धीरे धीरे आप क्या करते रहिएगा, फील करके अंदर एब्जॉर्ब करते रहिएगा। उनको पानी नहीं पिलाता था कोई भी। लास्ट में जब वो एब्जॉर्ब कर लेती थी तो केवल 1 घुट पानी पिलाता था, केवल जो टेस्ट उनकी टंग के ऊपर है वो वहां से हटकर अंदर चला जाए। और ये करने के 10 से 15 मिनट के अंदर आप समझ लीजिए कि आपकी टीनोरेक्स और आपकी डाइटर और ये सब इतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा हमारा ये वाला योग काम करता है। क्योंकि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, जो हमारा ये हायर सेंटर है, तो मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने की टेंडेंसी केवल एक ही चीज में है और वो किस में है, केवल घी के अंदर है। और जहां पर भी मैं घी की बात करूं और दूध की बात करूं, आप गाय की ही घी की और गाय की ही दूध को समझना, आप किसी अन्य दूध या घी को मत समझना। तो सर्पगंधा चूर्ण को गोघृत में मिलाकर दीजिएगा, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही दिखेगा कि जो पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा शूट कर रहा था वो डाउन होना स्टार्ट हो गया है और पेशेंट आपका नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया है। तीसरी चीज, अब डायूरेटिक हमारे मूत्र विरेचनीय महाकषाय बताया गया है, उसमें पहला ही द्रव्य है गोक्षूर, ठीक है। तो आप गोक्षूर का काढ़ा बनाकर अगर आप पेशेंट को देते हैं, पर ये काढ़ा 1:2 हमारे शास्त्रों में क्या बोला है कि 16 गुना पानी लीजिएगा, उसको 1/8 तक, 1/4 तक या हाफ तक उसको रिड्यूस करिएगा 1/2 तक। तो इसको 1/2 तक ही रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि इसकी टेंडेंसी जो रहती है वो कैसी रहती है, ज्यादा थिक रहती है और ज्यादा एफिकेसी मैटर करती है इसके लिए, ज्यादा पतला नहीं रहना चाहिए ये। और जब ये थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाए तो इसको पेशेंट को घुट घुट करके चाय की तरह पिलाइएगा। और जिनको लंबे समय से बीपी चला आ रहा है उन पेशेंट को भी आप गोक्षुर क्वाथ अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है और पेशेंट को बहुत अच्छे रिलैक्सेशन के साथ में आराम मिलता है और पेशेंट बहुत खुश होता है कि मैं आयुर्वेद से और इस छोटी चीज से ठीक हूँ। अब ऊंचे रक्तचाप की बात करी है तो अब निम्न रक्तचाप की भी बात करते हैं। तो निम्न में बीपी डाउन हुआ और पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, कई पेशेंट चक्कर आने पेशेंट को स्टार्ट हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है ऐसी कंडीशन में। तो 3-4 बेसिक से सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा हमारे शास्त्रों में तो सिंपल बताया गया है कि भाई निम्न रक्तचाप यानी रक्त धातु का प्रमाण कम हो गया है तो आपको कुछ ऐसे द्रव्य देने हैं जो भ्रंगण कराएं, यानी कि जो आपकी रस धातु को बढ़ाएं। जब रस धातु बढ़ेगी तो रक्त धातु भी बढ़ेगी। तो अश्वगंधा भ्रंगणीय द्रव्यों में सबसे अच्छा काम करता है। तो अश्वगंधा का चूर्ण और विविध की चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाकर आपको पेशेंट को दे देना है।
कैसे देंगे? 5 ग्राम आपको अश्वगंधा चूर्ण लेना है, 5 ग्राम आपको विविध की चूर्ण लेना है और 5 से 10 ग्राम के आसपास आपको गुड़ लेना है। इनको एक साथ में क्या करिए, पीस लीजिएगा या कुछ भी करिएगा और पेशेंट को चम्मच से 1 चम्मच खिला दीजिएगा, जितना भी आपके 1 चम्मच में आ पाए टेबल स्पून में, वो आप उनको खिला दीजिएगा और उनको बोले कि इसको धीरे धीरे आप खाते रहिएगा मुंह में रख के। पर ये नहीं कि खाने का मतलब कि आपने उनको दिया और वो अंदर सटक गया, ऐसा नहीं, मुंह में रखकर उसको पूरा का पूरा डिजोल्व कराना है और फिर अपना वो धीरे से एक घुट पानी पीकर अंदर चला जाए। दूसरा है गुड़ का दूध, यानी कि आप एक दूध तैयार कीजिएगा, गैस पर अश्वगंधा वाले चूर्ण का कितना डोज बताया? इसका योग का डोज मैम मैंने 5-5 ग्राम ही बताया है और 1 टेबल स्पून बताई है, जितना भी उसमें आ जाए 1 टेबल स्पून में आपका। ओके सर, थैंक यू। गुड़ का दूध लेना है आपको एक दूध पकाना है गैस पर, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, तो पका हुआ जो गुड़ का दूध है वो आपको पेशेंट को पीने के लिए बोलना है और पेशेंट जब पिएगा तो आप देखेंगे कि पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि पेशेंट का जो बीपी डाउन हो गया है वो भी शूट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि गुड़ के अंदर अपने आप में गुण होते हैं। कैसे? वो आपकी रक्त धातु को डायरेक्टली क्या करता है, बढ़ाता है। तो जैसे आपकी रक्त धातु बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पेशेंट को अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा और दूध क्या काम करता है, भ्रंगण का काम करता है, तो पेशेंट का जो निम्न रक्तचाप था वो आपका उच्च रक्तचाप की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर तीसरा जो सबसे कॉमन है यार, बहुत आसान है, आप अपने घर में करके भी देख लेना, कभी मम्मी का किसी का बीपी डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपकी कभी किसी बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो आपके खुद के भी बीपी डाउन हो जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जीभ के नीचे थोड़ा सा नमक लीजिएगा, सेंधव नमक या फिर नॉर्मल नमक, और अपनी जीभ के नीचे रख लीजिएगा और आप बस थोड़ी देर रखकर बैठिए, कहीं भी बैठ जाइएगा, कुछ बोलिए मत, थोड़ी देर उसको डिसोल्व होने दीजिएगा, थोड़ी देर बाद बीपी चेक करेंगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा काम करता है जिनको क्लास में नींद बहुत आती है ना। अब भाई रात भर जागकर बात करोगे फोन पे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और उसमें इतनी मात्रा में आपको केवल नींबू का रस मिलाना है कि वो एक पेस्ट के तौर पे बन जाए और उसको पेशेंट को या तो आप मध्य वक्त दीजिएगा या फिर खाने के पश्चात में दीजिएगा। पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हिंगवाष्टक आपकी क्या करता है, समान वायु और व्यान वायु दोनों पे काम करता है, और व्यान और समान के स्थान जो हम देखते हैं तो नियर आपके आमाशय में बताया गया है, आधारित है, और आपकी जो व्यान वायु है वो आपके हृदय में आधारित बताई गई है शास्त्रों में। तो और अम्ल रस क्या करता है, इसके लिए एज अ कैटलिस्ट काम करता है, इसको एड्रेस करता है कि भैया हार्ट के लिए जो है मैं सबसे प्यारा रस हूँ और मुझे वहां पर जाने दो काम करने के लिए, तो इसलिए अम्ल रस के साथ मिलाकर इसकी एफिकेसी जो होती है वो बढ़ जाती है इन द केस ऑफ हार्ट। ठीक है, अगर हार्ट की कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आप हिंगवाष्टक चूर्ण को अम्ल रस के साथ मिलाकर आप पेशेंट को दीजिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो सही बात है, अगर ऐसा कुछ करा और पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा था और बचा लिया आप लोगों ने, तो फिर तो यही वाली बात होगी ना कि मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल है ना। जो गम का माहौल बदल सकता था वो खुशी के माहौल में बदल गया है, तो आपकी पैथी वहां पर भी कई बार काम करेगी जहां पर वो गम को खुशी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं, कंडू, खुजली से कई लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग गए हैं तो शीत पित्त की कंडीशन हो गई, एकदम से सारे शरीर पर खुजली हो गई, लाल लालपन हो गया, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, या किसी को किसी चीज से एलर्जी है, ट्रेवल कर रहे हैं और एकदम से एलर्जी हो गई, या फिर आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको बहुत ज्यादा एक्जिमा हो रखा था, या फिर कह सकते हैं स्किन डिसीज है, कुष्ठ है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। तो देखिए 3 योग है, मेरे फादर की प्रैक्टिस पूरी आयुर्वेद में है और इसी पे करते हैं वो स्किन डिसीज पे। तो वो करते क्या है, 3 चीजें उनकी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सबसे पहला योग है, नारियल तेल में कपूर का मिला दीजिएगा। अगर नारियल तेल में कपूर मिला रहे हैं तो ये आप उस पेशेंट को दीजिएगा अगर वो शीत पित्त की कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, शीत पित्त वाली कंडीशन में नारियल तेल और कपूर को एक साथ मिलाकर दीजिएगा और बॉडी पर जहां पर भी उनको दिक्कत हो रही है वो उसको लगा लेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या फिर ऐसी खुजली जहां पर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, दहा हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग करिएगा। दूसरा है, गोघृत में लहसुन मिलवाइएगा। लहसुन का कैसा, लहसुन का रस मिलवाना है गोघृत के अंदर और उसका लेप करवाना है, कहां पर, जहां पर व्हाइट वाली खुजली आती है, खुजाने पर व्हाइटनेस आ जाती है पूरा, ठीक है, व्हाइट हो जाता है, तो उस जगह पर आप क्या करेंगे, गो के घृत में लहसुन को मिलवाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी खुजली है, कुछ ऐसा समझ ही नहीं आ रहा, आप बात पित्त कफ में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कुछ भी मत करिए, आपको क्या करना है, गोमय का लेप करना है। गोमय यानी कि गोबर, ठीक है, ये एक हमारी पंचगव्य चिकित्सा का पाठ है कि गोबर के ऊपर
आपको लिटाना है, आपको आंखों पे पट्टी लगा दीजिए बढ़िया सी कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है एक बेहतरीन, और एक सुगंधित सा कोई बढ़िया सा फ्रेग्रेंस वाला उनके चेहरे के इतने ऊपर रख दीजिएगा जिससे खुशबू आती रहे, और बढ़िया उनके पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ उनको खुजली है आप गोमय का लेप करिएगा। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर ही जब आप उस गोमय को हटाएंगे उसकी खुजली शांत हो जाएगी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर वो गोमय ताजा होना चाहिए, पुराना 4-5 दिन रखा हुआ मत कर देना, कभी उसकी ज्यादा सीवियर कंडीशन आपकी वजह से बन जाए। आगे देखेंगे दग्ध, बर्न का केस आया, अचानक ही कोई जल गया, घर में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि एकदम से कोई जल गया या फिर बाहर से कोई एकदम आ गया कि डॉक्टर साहब जल गया। आपसे ये थोड़ा ना कहोगे कि यार हम मॉडर्न साइंस वाले नहीं है, हम आयुर्वेद वाले हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि सब कुछ हमने ही दिया है दूसरों को भी। तो आप ऐसा कभी किसी को मत कहना कि हमारे पास नहीं है। क्या क्या है देखिएगा, अगर स्निग्ध दग्ध हुआ है, कोई तेल से जल गया है, ठीक है, कोई घी से जल गया है, तो उस कंडीशन में करना क्या है, दही का पानी लेना है। दही आपने देखी है, उसमें एक पानी छूटता है दही का, वो पानी में थोड़ा सा चूना मिला दीजिए, खाने वाला जो चूना होता है वो चूना मिलाकर उसका वहां पर क्या कर दीजिए, लेप करिए या धारा करिएगा उस जगह पर, तो वहां पर उस पेशेंट को रिलीफ मिलता है और उस पेशेंट को दर्द नहीं होता। दूसरा योग है, ये तो स्निग्ध दग्ध का था पहला, दूसरा सामान्य योग है कि आपको तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर रखना है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और जिस भी पेशेंट को ऐसी दिक्कत आती है तो उसको वहां पर क्या कर देना है, लेप लगा देना है। तारपीन का तेल कितना लेना है तो मैं बता देता हूं कि 50 ml तारपीन के तेल में 5 ग्राम कपूर मिलाया जाता है, यानी 1:10 का रेशो है, ठीक है, 1:10 के रेशो में आपका तारपीन तेल और कपूर मिलाया जाता है। नारियल तेल और मोम का भी सेम 1:10 का रेशो है, नारियल तेल और मोम को आप मिलाकर रखिएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जब भी ऐसी कंडीशन पेशेंट की आती है कि जला हुआ कोई पेशेंट आ रहा है, तो उनको वहां पर ये वाले दोनों तेल, आप कोई सा भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगाइएगा, उस पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं उस पेशेंट को। सर जो पहला यूज बताया आपने इसमें दर्द वाला, उसका मैकेनिज्म बताइए। क्या बताना है इसका मैकेनिज्म, कैसे वर्क करता है ये दही का पानी और छोटे का लेप? हाँ मैं बता, आपने बर्न का जो केस है, दग्ध की जो कंडीशन है, दग्ध कैसे काम करता है, आप मुझे कुछ बता पाएंगे दग्ध के बारे में, क्या जानते हैं कि जैसे आपका दग्ध हुआ तो दग्ध होने पर हमारे शास्त्रों के अनुसार आप मुझे कुछ बताएंगे क्या चीज आपकी इम्पैक्ट हुई है? स्किन जल जाएगी, निकल जाएगी एपिडर्मिस उसकी। नहीं, ये तो बेसिक सी एनाटॉमिकल बात हुई है, हम बात कर रहे हैं दोषों पे, है ना। जब भी देखिए कभी दग्ध होगा तो आपका पित्त दोष बढ़ जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पित्त और वात वहां पर एग्रीवेट हो गए हैं। अब पित्त में भी पित्त का कौन सा गुण एग्रीवेट हुआ होगा? पित्त के गुण में उष्ण गुण बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, जो आपका हवन कुंड में घी डाल रहे हो आप, तो घी क्या कर रहा है, चम्मच से जब डाल रहे हो उसको अग्नि को बढ़ा रहा है, पर एक साथ कटोरा भर के घी डाल दोगे तो अग्नि को क्या कर देगा, बुझा देगा। वही कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि जो दही का पानी होता है वो करता क्या है, द्रव गुण को बढ़ाकर वहां पर क्या कर देता है, उसकी जो उष्णता है उसको कम कर देता है, और चूना भी क्या करता है, उष्णता को कम करने का काम करता है। इसलिए अग्नि कर्म के बाद हम क्या करते हैं, चूने का लेप करते हैं। तो चूना दो काम करता है, एक तो उष्णता को कम करता है और साथ में वहां पर हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए दही के पानी और चूने का प्रयोग करते हैं इन द केस ऑफ स्निग्ध दग्ध कंडीशन, ठीक है। देखिएगा आगे और भी कुछ है दग्ध में आप क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर बच्चा कोई चल गया, छोटा मोटा दग्ध है घर में, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, मुल्तानी मिट्टी लेनी है और दही से उसको क्या करना है, एक लेप बनाना है उसका, और उस पेशेंट को, उस बच्चे को उस जगह पर लगा देना जहां पर उसको बर्न हुआ है, और ये बहुत अच्छा काम प्ले करता है। अब जैसे गर्मियां आ गई हैं तो हमारी जो लड़कियां वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती हैं, यार सनबर्न हो गया, यार चेहरे जल गया पूरा, क्या करें, क्या सही होना चाहिए। तो वो कुछ ना करें, मुल्तानी मिट्टी को दही में लेप बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं, या फिर जहां पर उनको सनबर्न हुआ है उसको वहां पर यूज करिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा है कि गेहूं के आटे का लेप, ठीक है। गेहूं का आटा घर में, अगर मान लो मैंने सब दवाई बताई आपको, ये नहीं है और कोई जल गया तो वेट कैसा करोगे? सर मुल्तानी मिट्टी वाला फिर से बताना। मुल्तानी मिट्टी का मैम लेप बनाना है। बेसिकली आप क्या करते हो, मुल्तानी मिट्टी को किसमें, पानी में घोलते हो, है ना। अब आपको पानी में नहीं घोलना है, इसको दही में घोलना है, और घोलने के बाद इसका एक लेप बनाना है, और उस लेप को उस स्थान पर लगा देना है जहां पर आपको बर्न हुआ है, या आपके पेशेंट को बर्न हुआ है, या आपको स्किन बर्न हुआ है। तो उस कंडीशन पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। गेहूं के आटे का लेप बेसिकली, अब जितनी दवाइयां बताई हैं अगर वो घर में नहीं है, क्लिनिक में नहीं है, अब पेशेंट आ गया तो क्या करेंगे भाई, गेहूं का आटा तो मिल ही जाता है सामान्य तौर पर। गेहूं का आटा लो, उसका एक पानी में घोल कर बिल्कुल लेप बना दो, लई जिसको बोलते हैं, बनाकर उस जगह पर लगा दो जहां पर पेशेंट को दिक्कत हुई है। उसके बाद उस पेशेंट को इमीडिएट 5 मिनट के अंदर अंदर रिलीफ दिखेगा कि हाँ मुझे डॉक्टर साहब
ठीक लग रहा है और आपका पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, फिर अपनी जो आगे की चिकित्सा है वो आप आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुलेठी और चंदन, ये तो हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने भी योग बताया हुआ है कि मुलेठी और चंदन का प्रयोग अगर आप करते हैं 5 ग्राम के आसपास में या 10 ग्राम के आसपास में मुलेठी का पाउडर लीजिएगा, उसको चंदन में घिसे हुए पानी में आप मिलाइएगा और वहां पर उसका क्या करिए, सेचन करिएगा उस स्थान पर, तो आपको दिखेगा कि पेशेंट को आपके रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। और चंदन तो अपने आप में शीत गुण रखता है, अगर आप पे मुलेठी भी नहीं है, चंदन है, तो चंदन को लगा दीजिएगा, और चंदन नहीं है तो भैया शतोत लगा दीजिएगा, शतोत भी नहीं है तो भैया अर्जुन की छाल का पाउडर लगा दीजिएगा उस जगह पर। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको जब आप करोगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा। तो मैंने तो आपको 6-7 योग बता दिए हैं, इनमें से आपको जो भी आपके पास में अवेलेबल हो दर्द की कंडीशन में आप करिएगा, आपके पेशेंट को इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगे माइग्रेन अर्धाउभेदक की अगर हम बात करते हैं कि सिर फट रहा है और आधा सिर फट रहा है, डॉक्टर साहब बस केवल इतने सिर में दर्द हो रहा है और बस मेरी आंखें लाल हो जाती है और मुझे बहुत दिक्कत होती है, ये वो। अगर पेशेंट को दिक्कत हो रहा है तो क्या करना है भैया, पिपली चूर्ण लेना है 5 ग्राम और उसमें 5 ही ग्राम के आसपास शहद मिलाना है, दोनों को एक पाउडर के तौर पे बनाना, मतलब एक पेस्ट बना लेना है और उसको पेशेंट को आराम से चटवाना है। तो एक तो ये योग काम करता है माइग्रेन में, जो मैं यूज करता हूँ, ये तीनों चीजें मैं यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। संतरे के छिलके का रस, अभी सर्दियों में बहुत ज्यादा माइग्रेन बढ़ा लोगों का, तो हमने कहा एक संतरा लेकर आओ, तो क्या डॉक्टर साहब खाना है, मैंने कहा नहीं खाना नहीं है, संतरा बस लेकर आओ। खाया मैंने था और उसको लेप जो उसका छिलका था उससे उसका नाक में जो है उसका रस डाल दिया हमने छिलके का, तो उससे भी नस्ते देने पर उस पेशेंट का जो माइग्रेन है वो तुरंत 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही शांत होना स्टार्ट हो गया। मेहंदी के पत्तों का लेप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेहंदी के पत्ते मिलते नहीं है, इसलिए मैं अपने आयुर्वेद के विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप क्लिनिकल सेटअप करें तो कुछ ना कुछ अपनी छत पर, टेरेस पर, जमीन ज्यादा नहीं है तो अपने टेरेस वगैरह पर कुछ ना कुछ फार्मिंग करें, तो वहां पर मेहंदी के पेड़ वगैरह जरूर लगा के रखें, तो ये बहुत अच्छा काम करता है मेहंदी के पत्तों का अगर आप लेप करते हैं। और एक मैं सबसे अच्छा योग बताता हूँ जो मैंने यूज भी करा है, आपको सिंपल पानी लेना है, उस पानी में कपूर, जो पूजा वाला कपूर आता है, उसको पानी में घिसिएगा और घिसने के बाद में उस कपूर को दोनों शंख प्रदेश में लगा दीजिएगा और पेशेंट को पैर ऊंचे कर सिर के नीचे से तकिया हटा दीजिएगा और पैरों के नीचे 2 तकिए लगा दीजिएगा और पेशेंट को लिटा दीजिएगा। पेशेंट को आपके रिलीफ भी आ जाएगा और पेशेंट आपका सो भी जाएगा। इतना अच्छा आपका रिजल्ट प्ले करता है अगर आप कपूर को पानी में घुस कर लगाते हैं। ये वर्दी हमने बदलाव के लिए पहनी है, बदले के लिए नहीं पहनी है। इसी को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, तो हमने आयुर्वेद को बदलाव के लिए ज्वाइन किया है, बदले के लिए नहीं किया है। तो हम चाहते हैं दुनिया को दिखाना कि भैया हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छे तरीके से, सक्षम तरीके से कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर कोई बदले की भावना नहीं है कि हमें कोई सी पैथी से बदला लेना है, क्योंकि सभी का काम आरोग्य देना ही है। पर हमें अपनी पैथी को स्टैंडर्ड मेंटेन करके सामने रखवाना है कि देखिए हमारी पैथी भी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक आपके लिए क्यूट। आगे बढ़ते हैं, कटी शू। बैक में एक हो रहा है, पेशेंट को दिख रहा है भाई बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रही है यार, क्या करा जाए? तो कुछ नहीं, कटु तेल यानी कि सरसों का तेल, कटु तेल का मतलब है सरसों का तेल लेना है, उसमें 5 ग्राम सौंठ डालनी है। अगर आपने 50 ml तेल लिया है तो उसमें 5 ग्राम के आसपास सौंठ डालिएगा और उसमें 5 ग्राम के आसपास लवण, सेंधव लवण डालिएगा और उसका वहां पर अभ्यंग करिएगा जहां पर उनको शूल हो रहा है। हो सके तो धारा बनाकर डालेंगे, अगर आप कटी धारा करेंगे उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इमीडिएट उनको क्या लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा रिलीफ लग रहा है। और आप हल्की सी टेम्परेचर को राइज रखिएगा, इतना भी राइज मत रखिएगा कि स्निग्ध दग्ध की चिकित्सा करनी पड़ जाए, राइज इतना कि वो वहां पर उष्ण गुण को दिखाते हुए वात के गुण को, शीत गुण को शांत कर दे। तो इतना ज्यादा बस उष्ण होना चाहिए, ज्यादा तेज उष्ण मत रखना कि अभी स्निग्ध दग्ध हो जाए। दूसरा योग है, रात में अगर आपकी कटी शूल का पेशेंट और रात को उसको बैकएक हो गया, आपको आप बाहर हो और आपके पास पेशेंट फोन कर रहा है कि डॉक्टर साहब बहुत तेज कमर में दर्द हो रही है, तो क्या करा जाए? तो कुछ नहीं बोलना कि एरंड तेल ले लो और एरंड तेल को लगभग 20 ml के आसपास आधे गिलास गुनगुने पानी में डाल लो और उसमें 1 चम्मच के आसपास या आधी चम्मच के आसपास सौंठ डालकर उसको पका लो हल्का सा, यानी गुनगुना कर लो, या पहले से गुनगुना मत करो, बाद में गुनगुना कर लो और करने के बाद इसको घूट घूट करके पी के सो जाओ। सुबह तक पेशेंट आप देखेंगे, मतलब उसको 1-2 मोशन रात में ही हो सकते हैं, हो जाए, बट सुबह तक पेशेंट बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा उसको, क्योंकि एरंड तेल अपने आप में क्या करता है, परम वात हर के तरीके से एरंड तेल को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए एरंड तेल वात को हरने के साथ साथ में, और सौंठ जो दी हमने यहाँ पर, ये भी आपके वात को हरने का काम करती है। तो रात्रि में अगर इसका पान कराते हैं तो कटिशूल, जिनको डिस्क बल्ज हो गया है, डिस्क परफोरेशन हो गया है या हर्निएशन हो गया, देखिए मैं तो पूरे न्यूरोस्पाइन में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे पास तो ये पेशेंट मान्य तौर पर आते ही है और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम इनको कैसे ठीक रखें। तो मेरा तकिया कलाम है, मैं देता हूँ, हमने अच्छी पैकेजिंग बनवा रखी है, पैकेजिंग के तौर पर हम अपने पेशेंटों को देते हैं।
उसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट क्लिनिक पर आया है तो आप उसी समय पर अर्क पत्र के या फिर एरर पत्र का आवेदन कर दीजिए स्थानिक चिकित्सक के आधार पर, तो भी उनको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। और अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप एक वेट कपिंग कर दीजिएगा, एक कप वहीं पर लगा दीजिएगा जिस जगह पर उनको पेन हो रहा है, और वेट कपिंग कर दीजिएगा, थोड़ा सा रक्त का श्रवण कर लीजिएगा, तो भी वहां पर क्या होगा, आपका पूरा का पूरा आपको पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। वेट कपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो डाली हुई है, आप हमारे इंस्टा को जब जाएंगे तो अभी परसों तरसों का क्लिनिकल केस था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेट कपिंग काम कैसे करती है, तो वहां से उसको देख लीजिएगा। अनिद्रा, रात में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो सोने के भी कई सारे कारण हैं, ठीक है। एक है कि सोने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रही, एक है कि पैसे की बात है, धन, ठीक है, धन ऐशना पे आ गए हैं, ठीक है, तो धन ऐशना के चक्कर में प्राण ऐशना का ध्यान ही नहीं रख रही कि प्राण ऐशना जारी है, धन ऐशना आ नहीं रही है, दोनों ही चले गए, ठीक है। तो धन ऐशना के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में, ड्रम में आजकल जिनकी शादी हो चुकी है वो ड्रम में पैक ना हो जाए, ठीक है, उन्हें पहाड़ों से धक्का ना दे दिया जाए, इस चक्कर में दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से आदमी सो ही नहीं पा रहा है कि भाई क्या करूं यार, नींद नहीं आ रही, और रात को इस तरीके से देखता रहता है। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपको जटामानसी का नस्य तैयार कीजिएगा, ठीक है। नस्य कर्म आपने सभी ने पढ़ा होगा कैसे करते हैं नस्य कल्प तैयार, जटामानसी का नस्य तैयार करना है, और 2 बूंद इस नोस्ट्रिल में और 2 बूंद इस नोस्ट्रिल में आपको डालना है। बस ध्यान रखें कि जब भी कभी नस्य का प्रयोग करते हैं तो नस्य कभी भी उठाया और डालना नहीं है, ठीक है। मॉडर्न साइंस वाले क्या करते हैं कि आपने एक नस्य एक नेजल ड्रॉप दिया और डाल दीजिए अपनी नाक में 2 बूंद, नहीं। हमारे शास्त्रों में बहुत कॉन्सेप्चुअली बताए हैं कि नस्य को आपको लेना है तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी करना है, उस नस्य ड्रॉपर को आपको गुनगुने पानी में रखिएगा, हल्का सा टेम्परेचर राइज होने दीजिएगा उस दवाई का, यानी कि जिससे वो अपने गुणों में आ जाए, एक्टिव हो जाए, उसके बाद आप इसको नाक में डालिएगा। पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है और पेशेंट जल्दी ही सो जाता है। जटामानसी वर्ती, जटामानसी आप सभी लोगों ने देखा होगा, भूत जटा के नाम से भी इसको जानते हैं, ऐसा लगता है बाल है ना, बालों की तरह लगती है वो पूरी की पूरी। उसको क्या करना है, हाथ में लीजिएगा और इस तरीके से घिसिएगा जटामानसी को, और नीचे पेपर रखिएगा, उस पेपर पे आप देखेंगे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे आपके ग्रेन्यूल जो इकट्ठे हुए हैं जटामानसी के, उसके ऊपर कॉटन को रखकर ना कॉटन को मल दीजिएगा पूरा, जिससे वो कॉटन सारे के सारे ग्रेन्यूल्स को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले, और फिर उसकी छोटी छोटी वर्ती बनाइएगा। वर्ती यानी कि जो उसमें जलती है, दिए में जलती है, दीपक में जलाने वाली वर्ती बनाइएगा, और रात को जिस कमरे में वो व्यक्ति सोता हो जिसको नींद नहीं आती है, वहां पर आप उसका तिल के दीपक को जलाकर रख दीजिएगा जटामानसी वर्ती के साथ में। तो आप देखेंगे उस पेशेंट का जो ओरा है वहां पर बनेगा, उस कंडीशन का बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, पेशेंट उसमें जाकर तुरंत ही सोने की निंद्रा वाली अवस्था में पहुंच जाता है। तीसरा पाद अभ्यंग करना है, तो पाद अभ्यंग किससे करेंगे, कटु तेल के द्वारा करेंगे, यानी कि सरसों के तेल के द्वारा पाद अभ्यंग अच्छे से बिल्कुल पूरा का पूरा अभ्यंग विधि के द्वारा आपको अभ्यंग करना है पाद का, और उससे भी पेशेंट को क्या होता है, रिलैक्स होता है, पेशेंट अपना जल्दी ही सो जाता है। अगर ये सब चीज नहीं मिल रहा है तो मेहंदी के पत्र जो है उनका लेप लगाना है, कहाँ पर, आपने अर्धव भेदक की कंडीशन में सिर पे लगाया था, और यहाँ पर आपको तलवों पर लगाना है, यानी पैरों के नीचे लगाना है, और लगाने के बाद भी आप देखेंगे कि आपके पेशेंट को निंद्रा आनी स्टार्ट हो जाती है। मूत्रदाह, बर्निंग मिक्चुरेशन की कंडीशन अगर आती है पेशेंट को, तो गाजर सबसे बढ़िया है इस टाइम पर, जो सर्दियों के टाइम में, क्योंकि पित्त का टाइम जो है सर्दियों का ही टाइम रहता था, उस टाइम पर ज्यादा देखने के लिए मिलती थी कंडीशन, इसलिए हमने जो यूज कराया उस टाइम पर गाजर का सोरस, ठीक है। सब लोग गाजर का जूस पीते हैं जाकर, तो गाजर का सोरस उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको मूत्रदाह की या बर्निंग मिक्चुरेशन की कंडीशन होती है आपके पेशेंट को, तो आप दीजिएगा। अगर अभी नॉर्मली अब गाजर का टाइम खत्म हो गया है, अब दिक्कत हो रही है, तो अब क्या करेंगे, तो चावल का मांड, यानी कि जो चावल का पानी होता है वो लेना है, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में मिश्री मिलानी है, यानी कि अगर आपने 15 से 20 ml पानी को लिया है तो 5 से 4 ग्राम के आसपास में मिश्री मिला दीजिएगा, जिससे कि हल्का सा स्वाद बन जाए, और उसको पेशेंट को दे दीजिएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं मूत्रदाह की कंडीशन में, और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तीसरी कंडीशन गोक्षुर क्वाथ है, गोक्षुर आदि क्वाथ जो है अगर आप देते हैं तो भी वो अच्छा काम करता है। गोक्षुर के साथ में मैं एक और क्वाथ का प्रयोग करता हूँ, वरुण आदि कषाय का, ठीक है। तो वरुण आदि कषाय भी अगर आप प्रयोग करते हैं, अगर आपको गोक्षुर नहीं मिलता तो भी आपके अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने वरुण आदि गण का वर्णन दोनों चीजों में किया है, मूत्र की कंडीशन में भी, यानी प्रमेह रोगों में भी और मेद रोगों में भी, तो इसलिए बहुत अच्छा काम करता है उस केस में। और सबसे छोटी सी चीज जो मैं यूज करता हूँ, आदमी तो कहता है कि नहीं ये नहीं करते, नींबू तो और बढ़ाएगा एसिडिक कंडीशन को और दाह बढ़ेगा, नहीं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट शुरू में ही समझा दिया है कि कौन से गुण पे काम करते हैं हम, आपको पूरे गुण याद होने चाहिए, क्योंकि आज तक हमने पित्त का केवल एक ही गुण याद करा है, उष्ण गुण। तो उष्ण गुण बढ़ा हुआ है तभी तो दाह हो रहा है भाई, तो हमें तो द्रव गुण बढ़ाना है थोड़ा सा, जिससे कि उष्ण गुण शांत हो जाए।
तो इसलिए नींबू रस वहां पर क्या दिया जाता है, पानी में मिलाकर, नींबू का जो जूस है, नींबू रस का जो पानी है, इस तरीके से मिलाकर लेमन वाटर दे दीजिएगा और पेशेंट को घुट घुट करके बोलिएगा लेने के लिए, तो उसको इंस्टेंट काम करता है और अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। शीघ्र पतन काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअली है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन दिखती है, अर्ली डिस्चार्ज हो गया पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, तो सामने वाला ये पूछे तुझे कहीं बुरा नहीं लगता भाई ऐसी हाथ ऐसी कंडीशनें हो जाती है, तो अब आदमी ऐसी कंडीशन में बड़ा परेशान हो जाता है। तो साला जिसको देखो वही बकैती कर रहा है ना। ऐसी चीज किसी को बता दो तो वही क्या करता है, बकैती करना स्टार्ट कर देता है, उसके मजे लेना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान करे क्या, वो अपनी चीजों को अपने अंदर रखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट हम तो चिकित्सक हैं यार, हमें तो सारी चीजें देखनी है पूरी की पूरी। तो अब हमने करना क्या है शीघ्र पतन के केस में। तो देखिए शीघ्र पतन के केस में यहाँ पर ये सब चीजें पुरानी स्लाइड की रिपीट हो रही है, आप इस पे मत ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ शीघ्र पतन में क्या क्या करते हैं, इन पे मत ध्यान दीजिएगा। शीघ्र पतन के केस में जो मैंने अपने पेशेंटों में फील कराया, देखा है, दिया है, तो देखिएगा हमने 2-3 चीजों पे काम किया है। शीघ्र पतन से पहले आप अगर अपने पेशेंट को देते हैं एक लौंग जीभ के नीचे रखने के लिए कि आप ये लौंग लीजिएगा और इसको अपनी जीभ के नीचे रख लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लगभग 30 मिनट पहले अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले एक लौंग को अपनी जीभ के नीचे रख लेते हैं, या लौंग की जगह पर इलायची को, छोटी इलायची को अगर अपनी जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पेशेंट को बचाता है और उनको जो अर्ली डिस्चार्ज की कंडीशन है वो आपकी दूर होनी स्टार्ट हो जाती है और वो आपकी सबसाइड होती है, पेशेंट खुश हो जाता है कि हाँ भाई मेरी ये चीजें दूर हो गई है। उसके अलावा तीसरी चीज जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी कि आप जब भी कभी इंटीमेट होने के लिए जा रहे हैं तो उस समय से आधे घंटे पहले या लगभग 20 मिनट पहले आप एक गिलास दूध पिएंगे, पर वो दूध में अच्छी खासी मात्रा में क्या रहेगी, मिश्री रहेगी, और वो मिश्री कौन सी रहेगी, धागे वाली मिश्री रहेगी। तो अगर आप धागे वाली मिश्री का दूध अगर सिद्ध कर कर उस पेशेंट को देते हैं तो भी उसको जो शीघ्र पतन की कंडीशन है वो आपकी दूर होती है। जो पुराने समय में आप देखते थे कि उनकी वाइफ एक गिलास लेकर आ रही है दूध का, वो क्यों लेकर आती है, तो बहुत कॉन्सेप्चुअली बताई गई चीजें थी, क्योंकि जब आप रसायन चिकित्सा या बाजीकरण चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा आप देखेंगे कि सारे अनुपान ही दूध के साथ बताए गए हैं, क्योंकि दूध हमारा सबसे ज्यादा भ्रंगणीय भी बताया गया है और परम आपका आहार बताया गया है कि सारे आहारों से युक्त है हमारा दूध। सकता हूँ, ठीक है, पर आपको पेशेंट को नहीं बताना है कि भाई तुम इतनी छोटी, तुम्हें अपना कोई योग बनाकर उसको देना है, बहुत पैसे मिलते हैं इस चीज में। ठीक है, अब देखिए स्वप्न दोष। ठीक है, नाइटफॉल की अगर कंडीशन आती है तो इसमें भी बहुत सारे लोग, स्वप्न दोष दोनों ही जेंडर में होता है, मेल में नहीं होता, फीमेल्स में भी होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में भी डिस्चार्ज हो जाता है, मेल्स में भी डिस्चार्ज होता है। हमारे पास दोनों तरह के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी ओपीडीज में। तो करना क्या है, देखिएगा मुलेठी चूर्ण में शहद मिलाना है। मुलेठी चूर्ण आपको 5 ग्राम लेना है, शहद को इतनी मात्रा में मिलाना है कि वो एक आपका पेस्ट बन जाए, और उस पेस्ट को गिलास में डालिएगा और ऊपर से गुनगुना दूध उसके अंदर डाल दीजिएगा। तो वो क्या होगा, तीनों आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद उस पेशेंट को थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके बोलिए कि आप इसका पीने का स्टार्ट करिएगा। तो उसको जिस दिन, अगर उसको डेली डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे डेली तो नहीं होता, कभी कभी ही होता है, तो वो आप इसको 10-15 दिन उसको बोलिएगा लेने के लिए, उसका जो नाइटफॉल वाली कंडीशन है वो बंद हो जाती है और उसको आराम मिलता है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। दूसरा है कि गाय के दूध के साथ में गुलकंद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो भी आपको इससे निजात मिलती है। और तीसरी चीज है केला, अगर केले का प्रयोग आप मिश्री के साथ करते हैं, ठीक है, तो केला, आपने केला लिया और उसमें लगभग 3 से 4 ग्राम बीच में एक चीरा लगाया केले के, और उसमें नमक की जगह पर आपने क्या भर दिया, मिश्री भर दी। तो ये आपको देना है और पेशेंट को बोल देना कि आपको इसका सेवन करना है। बस ध्यान रखें कि मेल पेशेंट्स में खटाई का प्रयोग वर्जित किया जाता है इसके टाइम पर। ठीक है, आपको खटाई का प्रयोग नहीं बोलना है कि आप इस टाइम पर खटाई भी खाते रहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लड़के लड़कियों से ज्यादा शौकीन है आपके गोलगप्पे खाने के। ठीक है, तो मैं तो भयंकर तरीके से, कभी मैं कोटा राजस्थान में जब रहता था तो मैं वहां देखता था कि लड़कियां भयंकर तरीके से भीड़ लगाती थी छुट्टी के बाद में गोलगप्पे खाने के लिए, भैया और तीखा और तीखा। तो अब ये चेंज हो गया 10 साल के अंदर अंदर। 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों की जगह लड़कों ने ले ली है और वो कहते हैं भैया और तीखा और तीखा। तो वो तीखा यहाँ पर दिक्कत कर देता है, इसलिए उनको मना करिएगा। नेत्र में रुक्षता, अगर ड्राइनेस ऑफ आई हो गई है, अभी जो चली रही थी बहुत ज्यादा, अभी इस टाइम पे ड्राइनेस ऑफ आई चल रही थी, तो आपको क्या करना है, गाय के घी का अभ्यंग ऑर्बिकुलरिस ओरिस के चारों तरफ, आपको इस मसल के चारों तरफ इस तरीके से अभ्यंग करवाना है अपने पेशेंट को। किस तरीके से आप अभ्यंग करिएगा, अपनी आंखों के चारों तरफ। या फिर दूसरी कंडीशन है गोघ्रत का ही नस से करवाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्ध्वजत्रु विकार है, तो ऊर्ध्वजत्रु विकार में कौन सी चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है भाई, तो आप गोघ्रत का नस्य करिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। या फिर
दूध के द्वारा प्रक्षालन, नेत्रों का प्रक्षालन, आई वॉशिंग की जाती है, छोटे छोटे कप्स आते हैं, दूध लिया गाय का और ऐसे इस तरीके से करके आंखों का प्रक्षालन कर लीजिएगा। तो नेत्र की जो रुक्षता है वो आपकी मिथाइल सेलुलोज करके कुछ देते हैं मॉडर्न साइंस वाले, उससे आपसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके द्वारा। दंत शूल, दांत में दर्द हो गया, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है, दांत में दर्द हो गया, डॉक्टर साहब क्या करें, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो भैया अदरक का रस दांत पर लगवाना है, या अदरक को बोल दो कि भैया अदरक का छोटा पीस लेके दांत के अंदर रख के चबा लो, तो उसका जो रस है वो अंदर अंदर वहां पर फैल जाता है, तो उस टाइम पर आपके दंत शूल में आराम देगा। दूसरा है कि अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा नमक लगाइएगा और मुंह में बोल दीजिए कि चूस चूस कर खाए उसको, यानी कि मुंह में रख के बिल्कुल एक टॉफी की तरह, एक च्युइंगम की तरह उसको मुंह में चलाता रहे, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, रस जो है काम करना स्टार्ट कर देता है आपके शूल वाली कंडीशन पे। और धीरे, नमक क्यों लिया है यहाँ पर हमने, कोई बता पाएगा नमक क्यों लेते हैं? क्या आपके आपके वो कहते हैं टूथपेस्ट में नमक है क्या, सुना है कभी डायलॉग? सोडियम रिसेप्टर डाउन करता है, वो पेन को रिलैक्स करता है। नहीं नहीं, देखो यार, ये थोड़ा सा शास्त्रों को खोलना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। सर सॉल्ट जो होते हैं सूक्ष्म नमक होता है। वेरी नाइस, जिसने ये आंसर दिया है सूक्ष्म वाला, इसका ध्यान रखिएगा, इनको एक गिफ्ट हम अपनी तरफ से देंगे। सूक्ष्म वाही होता है, ठीक है, क्या नाम है भाई इनका, मैंने सूक्ष्म बोला है अभी? मिसबा सर, मिसबा जावेद। ठीक है भाई, मिसबा का ध्यान रखो जरा लवकेश, इनको एक गिफ्ट हमारी तरफ से जाना चाहिए कि इन्होंने इतना अच्छा सटीक आंसर दिया कि ये सूक्ष्म वाही होता है। देखिए इतना बड़ा मुंह थोड़ा ना, छोटा सा मुंह है, यहाँ पे सूक्ष्म स्रोतस होते हैं। तो अदरक के टुकड़े क्या कर रहे हैं, वो तो अपने आप में उष्ण गुण को रख रहे हैं जो वात पे काम करेंगे, पर उनको उस वात तक ले जाने का काम तो यार नमक करेगा ना, तो इसलिए वहां पर नमक का यूज करते हैं। इसलिए जितने भी ऐसे आपके कोलगेट आते हैं, ऐसे पेस्ट आते हैं जो आपके सेंसिटिविटी पे काम करते हैं, उनमें सभी में नमक होता है, क्योंकि वो हमारे पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, सूक्ष्म वायु स्रोत वाले को। तीसरा है लौंग का तेल, अगर आप दांत पर लगाते हैं तो ये एक एनेस्थीसिया की तरह, संज्ञाहरण की तरह कार्य करता है। तो अगर आप लौंग का तेल आप दांत पर लगाते हैं तो भी ये काम करता है, या फिर लौंग के दाने को, लौंग को एक छोटी सी लौंग लिया आपने और दांत के बीच में दबा लीजिएगा, तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लौंग के तेल को आप दांत पर लगाते हैं तो आपका दंतशूल खत्म होता है। मुखपाक, मुख में छाले आ गए, कहते हैं मुंह आ गया, ठीक है, कहीं गया हुआ था जैसे कि किसी पेशेंट का, तो कहता मुंह आ गया डॉक्टर साहब, तो हम तो ये पूछता भाई कहाँ गया था, मुंह आ गया, आना तो था ही वापस। तो मुंह आना या मुंह में छाले हो जाना, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में गाय के घी में आपको क्या करना है, गौ दूध में गाय का घी डालना है और उसको डालकर मुंह से उसको बोल दीजिए इसको थोड़ा सा ठंडा करके पीते रहिएगा, तो वो पीना स्टार्ट करेंगे, तो इससे मुख पाक की कंडीशन अगर थोड़ी कम मात्रा में है तो दूर हो जाती है। और थोड़ी सी अगर ज्यादा मात्रा में है, ये सिवियरिटी की तरफ आ रहे हैं, ये तो माइल्ड के लिए था गोदूध में घी डाल के, अब मॉडरेट हो गई है तो गुड़ को मुंह में डालकर क्या करना है, चूसना है, ठीक है, गुड़ को मुंह में डालकर क्या करेंगे, चूसेंगे, तो चूसने से क्या होता है, रक्त धातु का प्रमाण बढ़ता है और वहां पर जो आपके अल्सर बने हैं उनको क्या करता है, वो हील करने का काम करता है। तो ये आपको गुड़ को मुंह में डालकर चूसना है। तीसरी कंडीशन है त्रिफला द्वारा कवल, ठीक है, अब दोष में कंफ्यूजन हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है यार कौन से दोष की दृष्टि है, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, दिमाग नहीं लगा सकता ज्यादा, तो क्या करा जाए, पेशेंट को रिलीफ देना है तो त्रिफला द्वारा कवल करवाना है। त्रिफला द्वारा कवल कराने के लिए वही क्वाथ बनाना है त्रिफला का और उससे कवल क्रिया करवानी है, और दिन में 3 से 4 बार करानी है। पहले ही दिन में रिजल्ट दिखते हैं और पेशेंट को काफी आराम मिलता है, मैंने देखा है 70 से 80% तक रिड्यूस होते हुए। इतनी तेज तो आपका माउथ पेंट और फोलिक एसिड काम नहीं करती, इतनी तेज काम करता है, ठीक है। तो आप अभी यहाँ तक बने रहे तो आपका बहुत गजब का डेडिकेशन है और अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, और आगे देखेंगे अब कुछ और चीजें। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? नो सर। नहीं सर, बस मजा आ रहा है, काफी अच्छा। ठीक है, चलो फिर अब कुछ फीमेल्स को लेकर बात कर लेते हैं, फीमेल डिसऑर्डर पे बात करते हैं। अब बात करते हैं श्वेत प्रदर की, कि लुकोरिया की कंडीशन अगर आ गई है, बाय डिस्चार्ज अगर पेशेंट को हो रहा है, कटी कमर कट रही है, ऐसी कुछ कंडीशन आती है, तो उसमें करना क्या है कि पंचवल्कल क्वाथ में फिटकरी का पाउडर मिलाना है। पंचवल्कल क्वाथ कितना लेना है, तो लगभग 10 से 15 ग्राम आप पंचवल्कल क्वाथ लीजिएगा, और तो 5 ग्राम फिटकरी, सफेद वाली जो फिटकरी आती है, 2 आती है फिटकरी, क्योंकि व्हाइट वाली जो फिटकरी आएगी उसका पाउडर मिलवाइएगा, और उसको पकवाने के बाद में लगभग आधा लीटर के आसपास जो आपका काढ़ा तैयार होगा, आपका क्वाथ बनेगा, उसके द्वारा जब वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाए उससे प्रक्षालन कराइएगा पेशेंट का, तो श्वेत प्रदर 2 से 3 दिन में ही खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। बट पेशेंट थोड़ा जल्दी में है कि नहीं जी मुझे तो 1 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो आप इसके साथ में पहले वाले योग के साथ में अगला योग जोड़ दीजिएगा, उसको इंटरनल सेवन करने के लिए क्या दीजिएगा, गिलोय का चूर्ण, ठीक है, गिलोय का चूर्ण कितना, 2.5 ग्राम, और शतावरी का चूर्ण 5 ग्राम, यानी कि टोटल क्वांटिटी हो गई 7.5 ग्राम। इसको आप देंगे, किसके साथ देना है, चावल के मांड के द्वारा देना है, ठीक है,
चावल के मांड के द्वारा इसका अनुपान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सेवन जो लिखा है चावल के मांड के साथ सेवन करना है, तो इसका अनुपान होगा। तीसरी योग लिखा है कि अगर आप पे ये दोनों योग नहीं हो पा रहे हैं तो आप तीसरा योग है कि अगर कोई पेशेंट आपको ऐसी जगह पे मिल गया कि वहां पर ये सब चीजें नहीं मिल पा रही है, तो उसको बोलिए कि भैया चावल तो सभी खाते ही हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिकल लेवल जहाँ पर डाउन होता है वहां पर वो लोग चावल ही खाते हैं रोटी की जगह पर ना। उनको बोलिए चावल के पानी के द्वारा आप क्या करिए, अपनी योनि का धावन करिए, प्रक्षालन करिए, तो भी आपको श्वेत प्रदर में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या उसी मांड का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये रक्त प्रदर की कंडीशन है कि अगर रक्त प्रदर किसी को हो गया है, ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, रक्त प्रदर की कंडीशन के केस में अरहर दाल के पानी को पिए। अरहर की दाल जो होती है उसको आप भिगो कर रखिएगा, भिगो कर रखने के बाद में उसको उबालिएगा, उबालने के बाद में उसको मैश करिएगा, उसका पानी छान लीजिएगा और उस पेशेंट को पीने के लिए दीजिएगा, तो रक्त प्रदर की कंडीशन रुकती है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस कंडीशन में। ये हमने भी अपने गुरु से लिया था, गुरु दक्षिणा में, तो मैंने आपको दिया आज आपके सामने। दूसरा जो मेरा खुद की स्टडी के पर्पज से मैंने लिया था और मेरी एक स्टूडेंट को दिक्कत हुई थी तो मैंने बताया था और पहले दिन में रिजल्ट मिले थे। ओवर ब्लीडिंग हो रही थी, 12-13 दिन हो चुके थे उसको मेंसेस होते हुए, तो क्या करा जाए उस कंडीशन में मैंने उसको बोला कि आप अशोक की छाल के द्वारा क्या करिए, प्रक्षालन करिएगा या 6 बात करिएगा, जिसको अवगाहन स्वेद बोलते हैं, उन दोनों में से कोई भी एक चीज करवाइएगा। पेशेंट को आप देखिए इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं अगर आप अशोक की छाल के द्वारा प्रक्षालन या अवगाहन कराते हैं। अनार्तव की कंडीशन है, पेशेंट को मेंसेस नहीं आ रहे हैं, डेली हर बार समय पर आ जाते थे, इस बार समय पर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, कांजी का पान कराइएगा, कांजी का सेवन बोलिएगी, कांजी का सेवन करिएगा, या फिर तेज पत्र का क्वाथ, ठीक है, तेज पत्ता जो होता है सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसका क्वाथ बनवाइएगा, उसका सेवन कराइए। अगर ये दोनों भी नहीं मिल रहे तो भैया देखो आम के पत्ते तो सब जगह मिल जाते हैं, आम के पत्ते की भस्म बनाइएगा, उसको जल के साथ सेवन करवाइएगा, तो वो क्या करती है, अच्छा रिजल्ट दिखाती है और उष्णता लाकर वहां पर मेंसेस कराती है। तो ये तीनों योग अच्छे हैं और अपने आप में बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। अति आर्तव की कंडीशन है, ज्यादा मात्रा में मेंसेस हो रहे हैं, तो क्या करना है, अश्वगंधा चूर्ण में मिश्री मिलानी है, आपको देनी है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में जो आपकी अति आर्तव की कंडीशन है वो बैलेंस होती है और आपके पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है धनिये का क्वाथ, अगर आप देते हैं ऐसी कंडीशन में तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और तीसरा सबसे अच्छा योग जो मैं यूज करता हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, गैरिक और मिश्री, ठीक है, गैरिक और मिश्री, गैरिक कितना 5 ग्राम और मिश्री कितनी 5 ग्राम, दोनों को एक साथ मिलाकर पेशेंट को दीजिएगा लेने के लिए। और आप देखेंगे कि जिनको ज्यादा मात्रा में आर्तव होते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताई थी कंडीशन आपको रक्त प्रदर वाली भी, तो उस कंडीशन में भी ये अच्छा रोल प्ले करता है, तो आप दीजिएगा और आपको बहुत अच्छे रोल प्ले दिखेगा। आदमान और आटोप, खाना खाया पेट भारी हो गया, गैस बन गई पेट में, खाने का बाद दर्द हो गया पेट में, परिणाम शूल की कंडीशन आ गई, ठीक है, तो उसके साथ अन्य शूल की कंडीशन, तो ऐसी कंडीशनों में क्या काम करेगा, तो देखिए 5 ग्राम लवण लीजिएगा, 10 ग्राम शुंठी लीजिएगा और 10 ग्राम एरंड का मूल, इनको तीनों को एक साथ मिलाकर पकाकर एक क्वाथ बना लीजिएगा और पिलाने के मतलब बनाने के बाद में पेशेंट को पीने के लिए बोलिए, इसको घुट घुट करके पीना स्टार्ट करे। पेशेंट को 10 मिनट के अंदर ही फाट आने स्टार्ट हो जाते हैं और उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अब मुझे डॉक्टर साहब ठीक लगना स्टार्ट हो गया है और मुझे अच्छा लग रहा है। श्वास रोग, ठीक है, सांस में दिक्कत हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, तो उस कंडीशन में पुष्कर मूल आता है। पुष्कर मूल को हमारे शास्त्रों में अग्रय द्रव्यों में बहुत श्रेष्ठ प्रमाण पे रखा गया है, तो पुष्कर मूल का चूर्ण लीजिएगा, उसको 1 टेबल स्पून चूर्ण को लीजिए और 250 ml पानी में डालकर पकाइएगा जब तक वो पानी आधा ना हो जाए, और होने के बाद में उसको क्या करिए, ड्रिंक करने के लिए बोलिएगा। और जब वो पानी पकेगा तो उसकी जो वेपर्स निकलेगी, अगर वो पेशेंट उस टाइम पर उस वेपर का भी इंटेक कर ले, उन वेपर्स को भी ले ले, मुंह खोलकर सांस में उसका भी इंटेक करे, तो भी वो अच्छा रोल प्ले करता है और श्वास रोगी जो हमारे रहते हैं उनको अच्छे रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। तो अब एक लास्ट में लाइन आती है, हमारे मन में आपके लिए और इज्जत बढ़ गई है, तो अब आयुर्वेद के लिए थोड़ी सी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी भाई? बड़ी सर। तो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी, उसके बाद अब दूसरी स्लाइड की पहली स्लाइड दिखाई थी कि दबाव में नहीं रहकर कुछ काम करना, पर अब कोई दबाव तो नहीं लग रहा होगा, अच्छा ही लग रहा होगा ना इतने सारे योग सुनकर? बिल्कुल सर, कुछ बहुत ज्यादा ही थैंक यू सो मच। वैद्य आशुतोष मेरा नाम है, ये मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे अपनी चीजों के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा सकते हैं। तो यही था पूरा सेशन जो कि मैंने आपके माध्यम में आपके समृद्धि आयुर्वेद और आयुर्वेद के माध्यम से आपके समक्ष रखा।
कोशिश रही कि जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता था दूं। इमरजेंसी ऑलरेडी मैं 4 सेशन डिलीवर कर चुका हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ मेरे सेशंस मिल भी जाएंगे। तो ये सब सेशंस थे। अभी मैं 5 मिनट, क्योंकि मेरी क्लास है, मुझे क्लास पढ़ानी है 10:30 से, फिर आप पर मैं रुकता हूँ 5 मिनट के लिए। बाकी मैं कोई पेशेंट आता है तो 1 मिनट भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं 5 मिनट यहीं पर हूँ। 5 मिनट के बाद में अगर कोई डाउट ऐसे रहेंगे कि बच गए हैं, किसी को नहीं ले पाया, तो मैं यही कोशिश करूंगा समृद्धि आयुर्वेद से कि वो प्लीज एक इस तरीके का कोई फॉर्म जनरेट करें यहाँ पर इनके डाउट्स मेरे पास तक पहुंच जाए और मैं इनके डाउट्स का आंसर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मैं डाउट ले लेता हूँ। सबसे पहले विवेक यादव जी का हैंड रेज है, तो विवेक यादव जी से बात करते हैं। जी बताइए। जो ये अध्यमान आटोप वाली जो बात थी, इसमें जो सेंधम लवण जो आपने बताया था सर, असल में जो सेंधम लवण है जी, सेंधम लवण में एक ये रहता है कि उसका जो खारापन है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो उस चक्कर में ज्यादा उसका कंजप्शन हो जाता है जी। तो उस कंडीशन में पेशेंट को, और जैसे हाइपरटेंशन का इशू है, तो वो हाइपरटेंशन का इशू भी तो कॉज होता है इसमें। सर आपने मात्राओं पे ध्यान नहीं दिया शायद ना। जी सर, मात्रा आपने देखी होगी, अन्य से सबसे कम मात्रा जो है सेंधव लवण की वहां पे रखी है। जी सर, तो इसलिए मात्रा का चयन इतने ध्यान से होना चाहिए कि आपकी अन्य चीजें वहां पर किसी भी तरीके से निदान अर्थकर व्याधि में ना कन्वर्ट हो। जी तो हमने वहां पर बहुत ही कम मात्रा ली है। तो अगर आपको कभी इस तरीके का भय रहे तो उस कंडीशन में आप मात्रा का निर्धारण थोड़ी कम मात्रा के तौर पर करें। जी थैंक यू। जी मनीष जी बताइए। सर जो आपने अनार्थक वाले योग बताए थे, क्या ये हम पीसीओडी वाले केस में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं पीसीओडी के केस में ना। पीसीओडी का चिकित्सा पत्र मैं 1-2 दिन में शेयर भी करूंगा अपने आयुर्वेद चैनल पे भी। तो वो के साथ, उसके साथ में अगर आप ये चलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि पेशेंट पीसीओडी वाला आपके पास पहुंचेगा ही तब ना जब उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं। उसको ये चाहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे 10-12 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मेंसेस आ जाने चाहिए। तो बिल्कुल आते हैं सर अगर आप योग चलाते हैं तो। वो स्लाइड एक बार फिर से देखने को मिल जाती क्योंकि उसके योग लिखना रह गया है। ठीक, मैं बता देता हूँ आपको योग ना उसके अनार्थव वाले योग कह रहे हैं ना आप? जी सर। बॉस अनार्थव में कांजी का पान बताया था। कांजी जो होती है उसका पान कर सकते हैं, या फिर तेज पत्र का क्वाथ, या फिर आम पत्र की भस्म। आम के जो पत्ते होते हैं उनकी भस्म बनाकर आप उसको जल में डालकर सेवन कराइएगा 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में। तो ये 3 योग मैंने बताए थे, कांजी का पान, तेज पत्र क्वाथ और आम पत्र की भस्म की जो है सेवन करना है जल के साथ। मिश्रा जी मैं चल रहा हूँ लाइन से अभी, मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं सभी के, जो भी नंबर के हिसाब से आ रहे हैं, तो मैं सबसे पूछता जा रहा हूँ, आप पे भी आऊंगा। सर एक धात की प्रॉब्लम आती है ओपीडी के अंदर, काफी सारे देखने को मिलते हैं केस, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए? तो देखिए धात वाली जो कंडीशन है, जो मैंने अभी आपको नाइटफॉल वाली कंडीशन बताई और उसमें योग बताए हैं, वो योग इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। केवल धात वाली कंडीशन में जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, केवल हम मिश्री का प्रयोग और मुलेठी पाउडर का प्रयोग करते हैं धात की कंडीशन। जी सर, थैंक यू सर। नितिन वर्मा जी, हाँ जी बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये हमने जो आपने में आम के पत्ते की भस्म बनाने को कही है, तो इसका भस्म किस तरह से हमने बनानी है भस्म इसकी? सर भस्म बनाने के लिए आम के पत्ते लेने हैं, और जो श्राव संपुट होता है उस श्राव संपुट के अंदर आप उन 15-20 पत्तों को क्या करिए, जैसे अर्क पत्र बनता है ना सर, अर्क पत्र अर्क लवण बनाते हैं हम लोग, उसी तरीके से इनको 1 by 1 रखकर उसमें एक पट बंधन कर और अग्नि में रख दीजिएगा, तो वो जलकर उनकी भस्म बन जाती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाकी भी लोगों के डाउट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स आपकी हमारी आयुर्वेदा की जो टीम है वो ले पूरी की पूरी और मेरे पास तक पहुंचा दे वो टीम, क्योंकि देखिए मेरे 11:35 से अगले सेशन भी हैं, तो मुझे वो भी देखने हैं। सर एक चीज कंफर्म करनी थी। जी जी सर, ये उच्च रक्तचाप में मैं अपनी प्रैक्टिस में सर जनरली क्या जो ये आपने ये बता रखे हैं ये तो मैं यूज करते ही हूँ। एक चीज और है, जैसे दक्षिणी मिर्च जो आती है सर, सफेद लौंग कहते हैं हम लोग। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, पर मुझे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से ना, किसी का माइक अनम्यूट है। जी 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 सर, जो दक्षिणी मिर्च होती है ना, जिससे हम लोग सफेद लौंग कहते हैं, हाँ सर बिल्कुल। तो दक्षिणी मिर्च को अगर हम टमाटर के रस के साथ में अगर देते हैं सर,
तो उसमें भी काफी अच्छा इस्तेमाल मैंने इसका देखा है अपनी प्रैक्टिस में, बहुत अच्छा हुआ। पेशेंट का बीपी बहुत तेज पता लग गया हमें भी सर विवेक सर आपके माध्यम से। जी सर, तो बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल है। और पेशेंट को जैसे खाली पेट, जैसे अदरक का रस है या मिर्ची का रस है, ऐसे जितने भी जो तीखे रस हैं जो वैसोडाइलेशन एक तरीके से करते हैं, अगर उस रसों का खाली पेट सेवन कराए तो पेशेंट को शाम तक बीपी जल्दी राइज करने की वो आते ही नहीं है सिम्टम। बढ़िया सर, बहुत अच्छा है, थैंकफुल है हम आपके कि आपने भी अपना कोई एक योग साझा करा और अच्छी चीज लगी जो एक संभाषा के रूप में भी कन्वर्ट हुई, तो बहुत बढ़िया। और बाकी देखिए आप लोग बुरा मत मानिए बॉस, आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चन राइज कर लीजिएगा, मेरा नंबर ग्रुप में ऐड है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। बस कोशिश करिए कि मैसेज को ऑडियो फॉर्म में करिएगा, वॉइस मैसेज के फॉर्म में, जिससे कि मैं आपका आंसर कर पाऊँ। सर एक रिक्वेस्ट और है, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों का यूट्यूब पर मतलब लाइव नहीं हो पाया, तो इस वजह से स्टार्टिंग में कुछ छूटा था बहुत सारे बच्चों का। तो ये है कि आप ये 5 मिनट में थोड़ा सा सारी स्लाइड्स दिखाकर थोड़ा रिवाइज करा दीजिएगा, ताकि जिन बच्चों का कुछ कुछ पॉइंट छूटे हैं तो वो अभी कर लें। 5 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। लवकेश, मेरी ना क्लास 10 बजे से प्लीज मैं ऑलरेडी प्लीज बॉस 5 मिनट, बस 5 मिनट। आज डिमांड काफी है, यूट्यूब पे भी कम से कम वो लाइव पर भी 70 से 100 लोग जुड़े हुए हैं, और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन यही है कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम फेस की गई थी। फर्स्ट टाइम था। तुम चिंता मत करो लवकेश, मैं जब ये पूरा तुम्हारा 7 दिन पूरे भी हो जाएंगे उसके बाद ही मैं समृद्धि आयुर्वेद को बोल रहा हूँ, मैं फिर से तुम्हारे लिए करूंगा दोबारा से, और मैं तुम्हारे साथ फिर जुड़ूंगा और उस दिन पूरा इमरजेंसी का सही से एक बार दोबारा से कुछ और नए योग लेकर आऊंगा और जुड़ूंगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपका रहेगा। बस ये अभी थोड़ा सा 5 मिनट में ये और भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, तो एक बार बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। कर दिया मैंने प्रेजेंट। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू बॉस। विजिबल है भाई, दिख रही है? जी सर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए शुरू में हम लोगों ने जो बात करी थी, कुछ लोग हमारे बाद में जुड़े हैं तो शुरू में नहीं जुड़ पाए थे, तो मैं बताया था कि अगर कोई हमारे कुछ इस तरीके के पेशेंट हमारे बीच में आते हैं कि जिनको नासा से रक्तस्राव होता है, तो उस कंडीशन में करना क्या है। तो देखिए अगर नासा से रक्तस्राव हो रहा है या एपिसेक्सिस की कंडीशन बनी है, तो उसमें हमारे आसपास में जिस घास का द्वारा हम क्या करते हैं, फ्यूजन में यूज करते हैं, उस घास को आपको लेना है, उसको पानी में भिगोना है, भिगोने के बाद आपको क्या करना है, उसका एक कल्क बना लेना है, और कल्क बनाने के बाद में उसके दो बूंद आपको क्या करना है, नाक के अंदर डालना है। 2 बूंद अगर आप नाक के अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो होने वाली ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। जब बॉडी के पार्ट पे कहीं भी कोई कट लग गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आप वहां पर भी इसका लेप लगाते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है और पेशेंट को होने वाली दिक्कतें आपकी इमरजेंसी के तौर पर आपके बियरेबल और कंट्रोल में आ जाती है, और आपका पेशेंट तो उसको सर्वाइव कर लेता है जब तक वो फर्स्ट एड सेंटर तक पहुंचता है। दूसरा मैंने इसमें बताया था कि अम्ल पित्त की कंडीशन, अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपर एसिडिटी होती है, तो उस कंडीशन में कच्ची प्याज, ठीक है, कच्ची प्याज को क्या करना है, आपको उसका रस निकालना है, और रस की जो मात्रा रहेगी वो 1 चम्मच दही लेनी है, और लगभग 2 से 3 ml जो है रस की मात्रा रहेगी प्याज की, और वो आपको इंटेक करनी है इन द केस ऑफ अम्ल पित्त। अगर आप रस नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 20 ग्राम के आसपास दही लेनी है, और उसमें 5 ग्राम के आसपास चॉप कर पतली पतली चॉप कर आपको क्या करना है, प्याज उसके अंदर डालनी है, और उसको खाने के लिए बोलना है पेशेंट को, तो वो भी अम्ल पित्त में अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर आप हिंगवस्टक चूर्ण को भूनकर अगर आप पेशेंट को देते हैं, खाने के बीच में देंगे तो और अच्छा रोल प्ले करेगा, या किसी भी समय पे देते तो भी आपके अम्ल पित्त की कंडीशन में पेशेंट को अच्छा रोल प्ले कराता है। तीसरी कंडीशन जो मैंने यहाँ पर बताई थी कि मूली के रस में अगर आप मिश्री मिलाकर देते हैं, अगर मान लीजिए आपने 20 ml के आसपास मूली का रस लिया है और 5 ग्राम के आसपास मिश्री मिला दी है, मिश्री पाउडर मिला दिया है, तो वो आपका अम्ल पित्त की कंडीशन में अच्छा रोल प्ले करता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अगला जो मैंने इस पे बताया था आपको, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर अतिसार का कोई पेशेंट आपके पास में आता है, तो अतिसार वाली कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज्यादा मोशन हो रहे हैं, कहीं जाना है तो एकदम से बहुत सारे मोशन हो गए, बहुत दिक्कत हो गई, तो उस कंडीशन में ईसबगोल की आपकी जो आती है उसको दही के साथ मिलाइएगा, उसका सेवन करिएगा, तो जो मोशन है वो कंट्रोल होते हैं और पेशेंट को बचाते हैं। पुदीने का रस, ठीक है, पेपरमिंट के नाम से आपको पान वाली दुकानों में मिलता भी है, अगर आप पेपरमिंट का सेवन कराते हैं वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसी के साथ तीसरा बताया था कि मिश्री और शहद को अगर आप समान मात्रा में मिलाकर लेते हैं तो वो भी आपके इस कंडीशन में अच्छा रोल प्ले करता है और पेशेंट को अतिसार की कंडीशन से बचाता है।
चौथा हमने पढ़ा था उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप में मीठी नींद यानी कि कड़ी पत्ता जो होता है, तो कड़ी पत्ते का अगर आप प्रयोग करते हैं, मुंह में 2-2 पत्ती रखकर चबाने को बोलते हैं पेशेंट को कि 2 पत्ती चबाइए, तो उसके बाद 2 पत्ती और चबाइए, इस तरीके से कर आप चबाने को बोलते हैं पेशेंट को, तो वो एज अ डाययूरेटिक काम करती है और पेशेंट को मोशन यूरिनेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और यूरिनेशन के बाद में आप उनका बीपी चेक करते रहिएगा, तो आप देखेंगे कि जो बीपी शूट कर रहा था वो धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है मीठी नींद। दूसरा मैंने बताया था कि सर्पगंधा पाउडर को अगर आप घी में मिलाकर सेवन कराते हैं तो घी के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की टेंडेंसी होती है, और ये अगर आप देते हैं पेशेंट को तो उनको अगर नींद नहीं आ रही उसमें भी हेल्प करता है, और साथ में उनका बीपी शूट हो रहा है उसको तुरंत ही क्या करने लगता है, बैलेंस करना स्टार्ट करता है। तीसरा मैंने बताया था कि मूत्र विरेचनीय महाकषाय से हम गोक्षुर क्वाथ का प्रयोग करते हैं, तो गोक्षुर क्वाथ को अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका अच्छा रोल प्ले करेगा। निम्न रक्तचाप अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो उस कंडीशन में अश्वगंधा चूर्ण जो कि ब्रंगन का काम करता है, विबिस्की चूर्ण और गुड़, इनको तीनों को लेना है आपको मिलाकर समान मात्रा में और उसका सेवन करना है। फिर गुड़ का दूध आप लीजिएगा, गुड़ का दूध इसमें अच्छा रोल प्ले करता है। या फिर जिह्वा के नीचे थोड़ा सा मात्रा में नमक रखवा दीजिएगा पेशेंट के, सेंधव नमक, तो भी वो बीपी को बैलेंस करने के काम आता है। हृदय शूल यानी कि हार्ट में अगर पेन हो रहा है, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रीजन में पेन हो रहा है, कंफ्यूज है, पर आपको फर्स्ट एड देना है, तो अदरक के स्वरस में थोड़ा सा शहद मिलाकर आप पेशेंट को दीजिएगा, तो उनको काफी रिलीफ मिलता है और उनको अच्छा लगता है। दूसरा है रसोन क्षीरपाक, 4 से 5 कली लहसुन के लेकर कूटिएगा, उसको 1 कप पानी और 1 कप दूध में मिलाकर पकाइएगा, और जब वो पक जाए, अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो आप उसको थोड़ी सी चीनी इसमें शुगर मिलाकर दे दीजिएगा, जिससे ये पेशेंट को आराम मिलेगा। अगला है इंगवास्टक चूर्ण में अगर आप थोड़ा सा नींबू मिलाकर पेशेंट को देते हैं तो ये भी आपके हृदय शूल की कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और जिनको हार्ट की तरफ हैवीनेस दिखती है उसमें भी ये अच्छा रोल प्ले करता है। कंडू, खुजली हो रही है शरीर में बहुत ज्यादा, तो नारियल तेल में कपूर मिलाकर आप लगवाइएगा बॉडी में, तो अच्छा रोल प्ले करेगा। गाय के घी में लहसुन मिलाकर अगर आप लगवाते हैं तो भी ये भी अच्छा रोल प्ले करता है। गोमय का लेप यानी गोबर का, गाय का जो गोबर है, अगर आप उसका लेप बनाकर पूरी बॉडी पर जहां पर उनको खुजली है उसको लगाइएगा, तो इसमें तीनों कंडीशनों में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसको खुजली से दूर होता है, मतलब खुजली दूर हो जाती है। स्निग्ध दग्ध, कोई तेल से या घी से जल गया है तो उसमें दही के पानी में थोड़ा चूना मिलाइएगा, और चूना मिलाने के बाद में आप उसका जो लेप है वहां पर कीजिएगा उस जगह पर, तो वो पेशेंट को रिलीफ देता है और उसको दिक्कत नहीं होती, कम से कम तकलीफ होती है। दूसरा योग बताया था तारपीन का तेल, कि कपूर और तारपीन का तेल मिलाकर रखिएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो दीजिएगा पेशेंट को लगाने के लिए, तो अच्छा रोल प्ले होता है। नारियल के तेल में मोम का प्रयोग बताया था कि अगर आप ये भी देते हैं तो इससे भी आपके पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलता है। ठीक है भाई, यहाँ तक या आगे की भी बताने हैं? बस भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन था। बाकी किसी को डाउट हो तो पूछो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज। और कोई विशेष आप लोगों को मजा तो आया ना? इमरजेंसी सेशन में दोबारा एक सेशन रखवाएं? जी सर, बिल्कुल सर, इसका एक सेशन बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के हाथ यहीं से पीछे कर दिए जाते हैं कि हम लोग के पास इमरजेंसी मेडिसिन पागल है। चलो हमारी बेइज्जती, हमारा प्रोग्राम है, हम एज स्पीकर बुला रहे हैं, 1 रुपया नहीं है। जी सर, सही कि मुझे आपने इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ अपना ज्ञान साझा कर पाऊँ अपने साथियों के साथ में, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इतना इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। आई होप आप सब लोगों ने इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रिजल्ट गेन किया होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ आशुतोष सर का, क्योंकि इसमें हमें काफी सारी चीजें जानने के लिए मिली जो कि शायद हमारे किचन से स्टार्ट हो जाती है, बट स्टिल हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमें करना क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। और गाइस, आपको कल को 9 PM से फिर से ज्वाइन हो जाना है। कल का सेशन होगा डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम का, ठीक है? तो आई होप आप लोग और लोगों को भी जोड़ोगे अपने साथ में। और आज का आई थिंक सेशन बहुत अच्छा लगा। किस किस को अच्छा लगा? रेज योर थम्स।
Oh my God, I'm getting so many मैम thumbs इसका up here. रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? एक्चुअली रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, बट इट वाज लाइव ऑन यूट्यूब, तो आप यूट्यूब पे देख सकते ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो यूट्यूब पे है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो लोग प्लीज सेंड द लिंक मैम। आई सेंड द लिंक ऑन द ग्रुप। अभी जितने भी लोग हैं आप सब लोग ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, सो दैट, और किसी की कोई क्वेरी हो ज्वाइनिंग के लिए या कुछ भी हो तो आप लोग ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। बाकी कल 9 PM से सब लोग ज्वाइन हो जाना। आप सभी का फिर डॉक्टर प्रियंका मैम का सेशन होगा, इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग लाइक टुडे। ओके गाइस, डाउट सेशन का एक फॉर्म जनरेट कर देना जिससे कि हमारी डाउट हाँ श्योर, हम ऐसा करेंगे, डाउट सेशन का एक फॉर्म जनरेट कर देंगे, जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी आप उसको फिलअप करके हम सर को सेंड कर देंगे, तो फिर सर आपको एक सेशन ले लेंगे जिसमें आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इज दैट ओके? ओके ओके ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच मैम। Okay, thank you so much guys and have a good night.